हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर आपकी मैम आपको पढ़ाती है बायोलॉजी, ताकि आप अपनी बायोलॉजी में 360 में से 360 सिक्योर कर सके। और आज हम बात करने वाले हैं वो 90 टॉपिक्स की जो आपको करके ही जाने हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है कि बायोलॉजी के पेपर में आपको यही 90 टॉपिक्स देखने के लिए मिले इन द 90 क्वेश्चंस। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी कम भी अच्छी रही तो ये मानो कि 60 से 70% जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। तो तुमको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि तुम बायोलॉजी में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, पर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनसे सवाल आने वाला है। आपको इनकी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा जी पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं एट द वेरियस प्लेटफॉर्म, तो आपको सर्च करना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी वो है एल्गी। हम ये मान रहे हैं कि इस साल आपको 2 से 3 सवाल रीडिट में देखने के लिए मिलेंगे। प्लांट किंगडम में आपको एल्गी तो पढ़ के ही जाना है, पढ़ के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है नीट 2026 में तो नहीं आए, 1-2 ही आए, तो जरूरी नहीं है कि रीनीट में नहीं आएगा, तो इनके डायग्राम जरूर देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद ब्रायो एंड टेरिडो, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, खासकर टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस वाली कंडीशन जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है बेटा जी एनिमल किंगडम। जितने भी फाइलम्स हैं उनका सबका बेसिक फीचर आपको याद होना चाहिए है, और उनके जितने एग्जाम्पल है विद द कॉमन नेम। इस बार 2026 में प्टीनोडाइटस एग्जाम्पल आया जिसका कॉमन नेम था पेंगुइन, जिसमें बच्चे बहुत गलत करके गए। तो प्लीज मेक श्योर बच्चे कि आप कॉमन नेम जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पढ़ना है। किसी भी फाइलम का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, भले ही आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद नहीं होता, पर जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो आपको याद होना ही चाहिए है, जिससे वो फाइलम पहचाना जाता है। कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट और वर्टिब्रेट, ये 2 डिफरेंसेस भी आपको इसमें पढ़ के जाना है। प्रोबेबिलिटी के 4 सवाल आएंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन तीनों पे इस बार सवाल आया था, तीनों पे ही टॉपिक्स पे, तो इस बार भी आने की संभावना है। जितने भी एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजी में वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, जैसे कि अनइक्वल स्टेमन जो है वो किसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ओवरी, एपिगैनस, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर आप बात करें फैमिलीज में कौन सी फैमिली पढ़नी है, तो जो एनसीईआरटी में दी गई, जैसे सोलेनेसी जो है वो आपको दिया गया था और इस साल 26 में आया भी था। सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, पेपिलोनेसी, ये तो रट्टा मार के ही जाना है आपको तीनों फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा लीफ और स्टेम, है ना, ऐसा नहीं कि रूट नी से नहीं आ सकता। टोटल आपको 6 डायग्राम पढ़ने हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम एंड रूट, ये 4 हो गए, और मोनोकॉट, डाइकॉट, लीफ, ठीक है। तो टोटल 6 डायग्राम्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे एनाटॉमी के। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, इस साल टिश्यू से सवाल भी आया था, एक सवाल आया था। नेक्स्ट है बेटा जी फ्रॉग और आपके कॉकरोच से, फ्रॉग एंड कॉकरोच से अलग अलग सवाल आते हैं। सिस्टम्स पे इनका सवाल आता है। फ्रॉग से इस बार 2 सवाल आए थे, और इस बार भी हमें मान रहे हैं कि फ्रॉग से 2 सवाल, कॉकरोच से 1 सवाल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यूकैरियोटिक सेल के क्या फीचर्स होते हैं, कितने सेलुलर है, क्या उनका फंक्शन है, ये पूरा आपको आना चाहिए है, ठीक है। इससे भी हम ये मान रहे हैं कि 3 से 4 सवाल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में सीधे सीधे आपको याद करना है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर विद द एग्जांपल, ठीक है, इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बेटा जी आपको एक और चीज याद करनी है, अमाइनो एसिड। जरूरी नहीं कि बहुत सारे आप अमाइनो एसिड याद करिए, जितने एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि अमाइनो एसिड से भी इस साल सवाल आया हुआ है विद द स्ट्रक्चर जो उसमें दिए हुए हैं कि एलानिन का ये है, ग्लाइसिन का ये है, ओके। नेक्स्ट जो चीज याद करनी है आपको बेटा जी एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करते हैं और एंजाइम की कितनी क्लासेस है, इस पर भी क्वेश्चन आया था इस बार, आपको इस बार भी आएगा। नेक्स्ट है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हालांकि ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चों वो है मियोसिस। मियोसिस में भी जो प्रोफेज 1 जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी 5 डिफरेंट फेजेस होती हैं, ठीक है। इससे हम 4 से 5 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर मैं बात करूं, केल्विन साइकिल, C3 एंड C4 विद द एटीपी कैलकुलेशन, ये रट्टा मार लीजिए, क्योंकि तीनों टॉपिक्स में से आपको एक एक सवाल देखने के लिए मिलेगा। हम 3 से 4 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बेटा क्रैब्स साइकिल के एटीपी कैलकुलेशन से सवाल आया था, ग्लाइकोलिसिस से भी सवाल आया था। रेस्पिरेशन इन प्लांट में एक और चीज जो है वो है रेस्पिरेटरी कोशेंट, उससे भी इस बार सवाल आया था। तो ये तीनों ही टॉपिक्स आपको याद करने जाना है विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इवन फोटोसिंथेसिस में भी और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली आपसे कॉम्प्लेक्स पूछता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम पूछता है। और इस बार जो क्वेश्चन आया था बेटा जी वो F1 F0 मतलब F1 F0 पार्टिकल पे क्वेश्चन आया था, तो आपको वो भी आना चाहिए। मतलब ये मानो कि आपको ग्लाइकोलिसिस भी आना चाहिए, क्रेब्स साइकिल भी आना चाहिए, एंड तुम्हारा ETC भी आना चाहिए, एटीपी कैलकुलेशन विद द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आया था तो रिस्क नहीं लेते, पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक नई चीज जो ऐड हुई थी बच्चों वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी के जो दोनों एग्जांपल है बेटा जी कोरिएंटल लिरिक्स पर, इनको आपको याद करना है।
विद द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, मतलब आपके हार्मोन चाहे प्रमोटर है चाहे इनिबिटर है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन प्रमोटर, एब्सिसिक एसिड, एंथाइलिन जो होते हैं इनिबिटर, इनके पूरे फंक्शन पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सवाल आएगा ही, एक इधर से एक इधर से, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, सारे हार्मोन्स दे देगा और फंक्शन मैच द कॉलम में पूछेगा, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, हालांकि पढ़ना पूरी बायोलॉजी है बेटा, पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ के जानी है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिसोसिएशन आपको पढ़ना है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो हर ही पूरे ही आपके फिजियोलॉजी के पढ़ने हैं, डिसोसिएशन कर्व पढ़ लीजिए, फिर आपका थोड़ा ईसीजी पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था, और वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ये आपको पढ़ना है विद द डिसऑर्डर। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी कार्पसेल्स हैं उनका फंक्शन जरूर पढ़ के जाइए, जैसे मेनली डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, उनके न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, न्यूट्रोफिल में कैसा न्यूक्लियस होता है, इओसिनोफिल में कैसा होता है और क्या वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, ये आता है डब्ल्यूबीसी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा जी आरएच जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग है, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बेटा जी ईसीजी मैंने आपको बता ही दिया, और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिसऑर्डर, इस पर आपको सवाल पढ़ के जाना ही जाना है, इस पर आपको सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में बेटा जी आपको पढ़ना है जक्स्टा मेडुलरी अपैरेटस, वो इस बार भी आया था, नेक्स्ट टाइम फिर से आने की संभावना है। नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़नी है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, जो आपका डायग्राम दिया गया है कि कहाँ से क्या सिक्रीट होता है और क्या एब्जॉर्ब होता है, ये पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ से K+ सिक्रीट हो रहा है, कहाँ से H2 एब्जॉर्ब हो रहा है, ये पूरा चीज आपको आना चाहिए है। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के डिसऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अगर आप कुछ भी नहीं याद होता है आप लोगों को तो थोड़ा सा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आपको जॉइंट्स पढ़ना है और उसके डिसऑर्डर, इस ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लगता है पर छोटा चैप्टर है, तो ब्रेन का फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, बेटा इसमें सारी ग्लैंड्स है और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है बेटा वो है थायराइड और पैराथायराइड, इनमें से भर भर के सवाल आते हैं, हम 3 से 4 सवाल आने की संभावना इस साल बता रहे हैं और इनके डिसऑर्डर्स आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका सेक्सुअल, मुझे तो ना 12th का पूरा ही सिलेबस इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना पड़ेगा कि बेटा जी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड कैसे बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लावर में कौन सा पार्ट कैसा होता है और क्या फंक्शन करता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, इनमें से भयंकर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा जी आपको क्वेश्चन आएगा oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से, गारंटीड सवाल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, और मेंसेस से इतना नहीं आता पर इस साल आया था तो मेंस्ट्रुएशन भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आईयूडी इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड आपके जो वो होते हैं दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, उसी के अंदर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और मेथड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आईवीएफ में कौन सा जिफ्ट है कौन सा गिफ्ट है, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है, क्लियर है बच्चे, ठीक है, मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी एंड आईयूडी, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है, हालांकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे भी सवाल आया था सर। नेक्स्ट है बच्चों जी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, पेडिग्री पे कोई सवाल नहीं आया, वो तो लास्ट ईयर पेडिग्री पता नहीं कैसे आ गई, यूजुअली पेडिग्री नहीं आती है, तो मेरे जो इंपॉर्टेंट है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन एंड 2 जीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन आएगा, ये 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन गारंटीड आएगा, इस चैप्टर में से हम 4 सवाल की संभावना कर रहे हैं, और आप देखिए 24 में 1 आया, 23 में 3 आया, 20 में 1 आया, 19 में 1 आया, 24 में 4 आया, 23 में 3 आया, ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स तो आपके गारंटीड सवाल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा लैक ओपेरॉन गारंटीड क्वेश्चन, ठीक है, फिर बेटा जी आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए एप्लीकेशन, ये आउट क्वेश्चन है जिस पर आपको आएगा, इस बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी क्वेश्चन आया तो उसे भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन से हम 1 से 2 सवाल मैक्सिमम इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 3 लिखा पर 1 से 2 आएंगे, ठीक है, इसमें अडैप्टिव रेडिएशन, होमोलॉगी और एनालॉगी पर आपको सवाल आएगा, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन पे आपको सवाल आने की संभावना है, और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कौन सा मानव कैसे पहले आया था इस पर भी सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा इम्यूनिटी बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा क्योंकि इम्यूनिटी से आपको सवाल आता ही है, कैंसर में आपको डिटेक्शन टेक्निक आती है, कैंसर को कैसे पहचानते हैं, एचआईवी में आपसे लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ सकते, मेनली क्लोनिंग वेक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर मेनली, पर ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेम विद द बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इस पर जीन थेरेपी से क्वेश्चन आया था, बीटी कॉटन मतलब बैसिलस thuringiensis मैकेनिज्म एंड द जीन थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इंसुलिन, ये 3 टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरा चैप्टर खतरनाक है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बेटा इसके जितने भी ग्राफ्स है और जितने भी ग्राफ्स है इनको पढ़ के जाइए क्योंकि इस बार आया था एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, मेनली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन, तो ये आपको आता है।
नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो 2 चैप्टर बचे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दैट इज अ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या कारण है डाइवर्सिटी लॉस होने का, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका जो इकोसिस्टम वाला टॉपिक है, उसमें पिरामिड्स कौन सा उल्टा होता है कौन सा सीधा होता है, और फूड चेन, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर में से कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पढ़ के जानी है वो मैंने आपको बता दी है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अगर तुमने अभी भी इन्फिनिटी लर्न नहीं किया है ऐप डाउनलोड, तो प्लीज कर लो, क्योंकि अब समय है, टेस्ट देने का टाइम आ चुका है। हम कितनी भी थ्योरी पढ़ा ले, इससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। तुम शिप्रा मैम की बातें समझते हो ना, तुम मेरे दिल की बातें जानते हो, तुम मेरे बच्चे हो बेटा। तुम्हें मैंने कभी गलत सलाह दी है क्या? कभी नहीं दिया है, जीवन में कभी दूंगी भी नहीं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इस चैनल पे मैंने सब कुछ थ्योरी पढ़ा रखी है। इवन मैं तुम्हें अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को फिर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इवन कल सुबह 10 बजे मैं फिर से तुम्हें सेल पढ़ाऊंगी, पर मैं ऑलरेडी सब पढ़ा चुकी हूँ बेटा। जो चीज पर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगी इस बार, क्योंकि सेम सेम ना हो जाए। पर आपको अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको ना एक लिंक लगी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप विजय बैच पे वो करेंगे। अब ये बैच फ्री है बिल्कुल, तो इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है। मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी कंफर्म कर देना, और जब आप कंफर्म कर दोगे बेटा तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज है बेटा, है ना, जिसमें से आपको जिस समय टेस्ट होने वाला होगा, टोटल हमारे पास काफी सारी 10-12 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो इस पूरे महीने में होगी। इसका शेड्यूल भी है जो आपने हमारे लाइव में देखा होगा। अगला जो टेस्ट है वो शायद 23 तारीख को है, तो आपको 22 तारीख से टेस्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी अभी मेरे ख्याल से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट तब तक मैं ये बोल लेती हूँ, ओके ठीक है। तो यस अभी देखो, अभी कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब अभी टेस्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपको बहुत सारी और भी चीजें देखेंगी, जैसे कि आप अपना टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका फ्री भी मॉक टेस्ट है, तो प्लीज मेक श्योर कि हर बच्चा ना इस पर रजिस्टर जरूर करे। दैट इज इंपॉर्टेंट अगर आप सच में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, क्योंकि अब ना थ्योरी पढ़ने का समय गया, अब प्रैक्टिस करने का समय आया, और मोर देन 10,000 क्वेश्चन इस पर पड़े हुए हैं। जाइए और इसको सॉल्व करिए। आई होप मैंने जो समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप 26 के लिए सीरियस हैं तो कुछ नहीं करना बेटा, #रीनीट लिखकर जाइएगा। थैंक यू सो मच।